हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कौन कौन गर्मी के मज़े ले रहा है। मेरा मतलब है कौन कौन गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने मायके गया हुआ है और कौन कौन अपने अपने ससुराल में है। तो बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके। वैसे तो मेरी बात करें तो मैं तो भैया अपने ससुराल में ही हूँ, क्योंकि मेरा गर्मी हो, ठंडी हो, समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, कोई मतलब नहीं है। बिना काम के हमारा तो घर से बाहर कदम रखना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत ज़्यादा हुआ तो किसी शादी फंक्शन में जाना हुआ तो भले ही रात में चले जाएं, क्योंकि हम बिजनेसमैन लोगों का यही काम रहता है। क्योंकि हमारे पास काम ही ऐसा है कि उसे हम बंद करके 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं नहीं जा सकते। तो इसी वजह से हमारा तो भाई कहीं जाना आना नहीं हो पाता है। अभी आपने देखा मैं ब्लाउज कट कर रही थी, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन वही है ना कि काम है और कस्टमर का है तो वो करके देना ही देना है। हमने उन्हें जो डेट दे रखी है, हमें उस डेट पे उनका काम करके देना होता है, फिर हम चाहे जैसे करके दे। तो वही यहाँ पे मैंने कुछ ब्लाउज कट किए हैं, लेकिन उस ब्लाउजों को कट मैंने करके रख दिया है रात में सिलने के लिए, क्योंकि मेरा मन था कट करने का। कभी कभी ऐसा होता है स्टिचिंग करने का मूड होता है और कभी कभी होता है कि कटिंग करने का मूड होता है। तो मैंने सोचा कट करके रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है शाम को। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा इलाज भी चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो मुझे जाना है दवा लेने। तो मैंने सोचा लौटने में लेट हो जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर शाम को 5 से बैठते हैं, 5 बजे के बाद बैठते हैं, तो लौटने में मुझे 8 9 10 बज जाता है। तो वही मैंने सोचा कि कटिंग करके पहले वो वाली कटिंग करके रख दूं मैं, उसके बाद ही मैं अपना स्टिच करूंगी। और जो ब्लाउज मैं स्टिच कर रही हूँ ये मुझे शाम को ही देने हैं और ये मेरे पहले से ही कट हुए रखे थे। तो यहाँ पे मैं ये वो ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ। तो चलिए फालतू की बातें ना करते हुए चलते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। तो जैसा कि आप सबने आज का टाइटल एंड थंबनेल देख लिया है कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ, किस विषय में बात करने वाली हूँ, किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखा है कि मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि बहुत से वीडियोस मैंने ऐसे बताए हैं कि घर में काम करने से क्या फ़ायदे रहते हैं, क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर से काम करने के नुकसान क्या होते हैं। और जब जल्दी होती है, मुझे ये ब्लाउज सिलने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसके बाद मुझे रेडी होना था और जाना भी था। ये लगभग 3 बजे के आसपास की क्लिप है और मुझे 2 ब्लाउज सेम 2 ब्लाउज स्टिच करने थे। तो ये था कि दोनों ही स्टिच हो जाएं, तो लड़कियां काज बटन करती रहेंगी, तब तक अपना हम घर का समेट के रेडी हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी में बार बार मशीन भी धागा तोड़ रही थी। मशीन भी मेरी दिखाने वाली है, क्योंकि मैंने कई बार इसको खोला है, साफ किया है, लेकिन ये फिर भी धागा तोड़ना बंद नहीं कर रही है। तो मुझे इसे भी दिखवाना है, किसी दिन भेजना है शॉप पे और इसको भी सही करवाना है। तो यही सब रहता है कि हम सोच के कुछ और चलते हैं, वो कुछ और जाता है। मैंने सोचा कि 2 कॉटन के ब्लाउज हैं, फटाक से आधा 1 घंटे में सिल जाएंगे और फिर ये काज बटन करती रहेंगी, मैं रेडी हो जाऊंगी। तो बार बार आप देख रहे हैं कहीं ऊपर का धागा टूट रहा है, कहीं नीचे का धागा टूट रहा है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो बहुत गुस्सा लगती है। 1 घंटे का काम कब 4 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मेरा भी ये था कि मतलब रात हो जाती है उधर से वापस आने में। वैसे तो वो डॉक्टर ही शाम को बैठते हैं, 5 बजे बैठते हैं और हम लोग जाते हैं तो धूप भी होती है इस टाइम में, तो थोड़ा लेट से जाते हैं। और उसके बाद वहाँ नंबर लगता है, पेशेंट कितने हैं कितने नहीं है वो तो हम सबको पता ही नहीं होता। और वहाँ पे नंबर ऐसा है कि कॉल पे नहीं लगता है, वहाँ पे जाने के बाद ही नंबर लगता है। और वहाँ मुझे जाना ज़रूर पड़ता है और मेरे घर से तकरीबन 50 मिनट की दूरी पे है। और उस वहाँ पे जाने में मेरे यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ती है, अगर वो बंद होती है तो 10 मिनट उसमें चला जाता है। और जगह जगह पे जो वो सिग्नल वाले बंद रहते हैं अगर, तो फिर उसमें 1 घंटा सवा घंटा चला जाता है केवल जाने में, और 1 से सवा घंटा लग जाता है आने में। प्लस हॉस्पिटल वहाँ पे जो मतलब डॉक्टर के पास जो टाइम लगे वेटिंग रूम में और जो टाइम लगे अंदर, वो इतना टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पे बस मैं वही ट्राई कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से स्टिच कर लूँ। वैसे तो मैं इतनी स्पीड में स्टिच नहीं कर रही हूँ जितनी स्पीड में देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा किया है। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे जल्दी काम फिनिश करो क्योंकि टाइम होने वाला है और जल्दी से रेडी हो जाओ। यहाँ पे वो यही बोल रहे थे अभी कितना काम बचा है, कितनी देर में रेडी होगी। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि बस ये ब्लाउज स्टिच कर दूँ और स्टिच करके दे दूँगी, तो फिर ये लोग बनाती रहेंगी और हम रेडी हो जाएंगे और चल देंगे। तो कहते हैं ना कि जैसे कि टॉपिक में मैंने अभी बताया नहीं है आप लोगों को घर के काम करने के क्या नुकसान होते हैं।
मैं रेडी हो गई थी और मैंने अंदर सब लॉक कर दिया था। बच्चे मेरे दोनों दादी के घर चले गए थे। जैसे मैं किसी काम से जाती हूँ या फिर दवा लेने जाती हूँ या सामान लेने जाती हूँ, तो बच्चों को मैं अगर यहाँ ससुराल से जाती हूँ तो दादी के घर पे छोड़ देती हूँ, मायके से जाती हूँ तो नानी के घर पे छोड़ देती हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बच्चों को ले जाके काम नहीं हो पाता है और दूर भी रहता है। और 2 बच्चे हैं मेरे, अगर एक को ले जाते हैं तो एक गुस्सा हो जाता है, इस वजह से मैं दोनों को ही नहीं ले जाती हूँ। और शाम को तो वैसे मेरे बच्चे डेली ही दादी के घर जाते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। शाम को 5 या 6 बजे के आसपास जाते हैं, फिर वो 8 बजे तक वापस आते हैं। वो उनका डेली का रूटीन है, वहाँ जाए बिना उनका मन नहीं मानता। क्योंकि हम विलेज में रहते हैं और हमारे यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है। मतलब जो बच्चे हैं सब वैसे ही बात करते हैं, ये करते हैं। तो हमारे घर के बच्चे ना गेट से बाहर भी नहीं निकलते हैं, बस स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, और उससे भी ज़्यादा दादी का घर, बस इसके अलावा कहीं भी उनका आना जाना गांव में नहीं होता है। तो इस वजह से उनको दादी के घर भेजना होता है, क्योंकि वहाँ भी जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। वहाँ पे मेरी ननद जी का भी बेटा है, तो जिसकी वजह से उनके साथ भी वो सब खेल लेते हैं। और मेरी देवरानी की एक बेटी भी है, वो तो इस टाइम अपने मायके में है, बट फिर भी तो इस वजह से जाते हैं बच्चे, अपनी बहन के साथ भी खेलते हैं और अपने भाई के साथ भी खेलते हैं। तो इस वजह से शाम को वो घर चले जाते हैं। मैंने बच्चों को, हस्बैंड जी गए थे बच्चों को घर छोड़ने और मुझसे बोला था कि तुम जल्दी से सारा लॉक करके आगे आ जाना, मतलब गेट के पास आ जाना, मैं छोड़ के आता हूँ फिर चलता हूँ। क्योंकि अप्रॉक्स 5:30 तो बज ही गया था यहीं पर। मैंने सोचा था कि जल्दी 4:30 या 4 बजे तक निकलेंगे कि डॉक्टर के पहुँचते ही हम लोग भी पहुँच जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो होना होता है वही होता है, आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। दरअसल ये 1 दिन पहले आई थी और मेरी शॉप उस दिन भी किसी कारण से उस टाइम बंद थी जिस टाइम ये आई थी। और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इनको भी फॉलिश का अटैक था, लेकिन ये थ्रेडिंग मेरे पास ही करवाती हैं। तो इनकी थ्रेडिंग में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा थी, जल्दी कुछ हो भी नहीं सकता था और मुझे दवा भी लेने जानी थी और मैं इन्हें वापस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी शॉप से इनका घर काफ़ी दूर है और वहाँ से ये यहाँ पैदल आई थी थ्रेडिंग के लिए। तो इन्होंने कहा क्या करें, आप तो कहीं जा रही हैं। तो मैंने ही बोला चलो ठीक है, रहने देते हैं, आइए बैठिए मैं कर देती हूँ। मुझे लगा थ्रेडिंग ही करना है, नॉर्मल सा रहेगा, 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैंने इनको चेयर पे बैठाया तो मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि इनकी थ्रेडिंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। और थोड़ा सा इन्होंने क्या किया था ना, घर पे प्लाकर से निकाल लिए थे, बीच बीच में आ नहीं पा रही थी। तो जिसकी वजह से जब लोग प्लाकर से निकाल देते हैं तो वो थ्रेडिंग पूरा मिसमैच हो जाती है, तो फिर थ्रेडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज़ ये कि फिर जब थ्रेडिंग मैंने किया तो इन्होंने बोला फोरहेड भी कर दीजिएगा और अपर लिप भी कर दीजिएगा। मैंने बोला लो अब तो हो गया भैया मेरा कल्याण। लेकिन अब तो क्या है, अब वही है ना कि कड़िया में हाथ डाला तो अब जब तक कूट नहीं जाएगा तब तक क्या ही काम, वही वाला सीन हो गया था मेरे साथ। तो यही है कि घर से काम करने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि आप साथ साथ में जब भी फ्री होंगे अपने घर के काम मैनेज कर लेते हैं, और नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर यही शॉप मेरी मार्केट में होती तो मैंने जब सिलाई कर लिया था तो वहाँ मैं बंद करके घर आती, रेडी होती और चुपचाप चली जाती। फिर जब शटर बंद होता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे मैं अपना लॉक लगाने जा ही रही थी बाहर, लेकिन ये आ गई। और फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि कस्टमर आपके दरवाजे तक आया है और आप मौजूद हैं, आप रुक सकती हैं। अगर बहुत बड़ा रीजन है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप रुक सकती हैं तो आपको रुक जाना चाहिए और उनका काम कर देना चाहिए। तो वही यहाँ पे मैं फिर रुक गई और इन्हीं सब काम की वजह से बाद में इन्होंने थोड़ा सा सामान भी लिया। अब वही होता है ना कि एक काम के लिए रुक गए, किसी को उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं, वही वाला सीन था कि मैंने तो सोचा चलो 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट में मैं इनकी थ्रेडिंग कर लूँगी। लेकिन फिर इन्होंने थ्रेडिंग करवाया, अपर लिप करवाया, फोरहेड करवाया, उसके बाद कुछ सामान भी लिया थोड़ा बहुत, छोटा मोटा सा क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी वगैरह। तो जिसमें मेरा पूरा आप ठीक से सोचे तो 25 से 30 मिनट चला गया। वो क्लिप मैंने शूट नहीं की थी, ये क्लिप है रास्ते की जो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली थी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि घर से काम के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे नुकसान हो जाते हैं कि जिससे हमें पछतावा होता है कि अगर हम ये काम घर से ना करते तो ऐसा ना होता। तो आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने प्यार और सपोर्ट से मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से एक दिन हम भी जरूर सफल होंगे, ये हमारा विश्वास है आप सब पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।